नमस्कार, मैं रवि प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। और आज हम पहुंचे हुए हैं, हालांकि बीसीसी बेलर के तत्वाधान में आयोजित टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट का जो 10वां सीजन, जिसका आगाज कल यानी 31 दिसंबर 2024 को बेलर के ऐतिहासिक मैदान शहीद जामा मैदान से होने जा रहा है, उसी सिलसिले में कुछ बातचीत करने के लिए मैं आज पहुंचा हूं। बीसीसी के अध्यक्ष महोदय श्री लक्ष्मण जी हमारे साथ हैं, कुछ युवा सदस्य भी हैं और कुछ बातें होंगी इनसे बीसीसी के द्वारा जो टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है उसको लेकर, किस प्रकार से इन लोगों का मेहनत रहता है प्रत्येक साल, किस प्रकार से ये लोग कार्य करते हैं, इन तमाम चीज़ों की चर्चा इनके साथ होगी, हमारे साथ। सबसे पहले आपका स्वागत है लक्ष्मण जी। धन्यवाद। और बड़ी खुशी की बात है कि लगातार आप लोगों ने, खासकर आपका जो योगदान अहम रहा है, कि किसी भी बड़े चीज़ को करने के लिए थोड़ा सा सजग रहना पड़ता है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, और वो चीज़ मैं लगातार देखते आया हूँ। तो सबसे पहले तो आप हमें यह बताएंगे कि बीसीसी बेलहर की स्थापना हुई और उसके बाद से आप लोगों ने अच्छा कार्य किया, तो आपके अंदर जो एक उद्देश्य था, इसका जो मुख्य मकसद क्या था बीसीसी बेलहर की स्थापना को लेकर, और टूर्नामेंट को करवाने का जो एक मोटो होता है, वो उसकी चर्चा थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे। जी, धन्यवाद। देखिए, खेल क्रिकेट है और हम क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। खेल कोई भी खराब नहीं होता है, सभी खेल अपने क्षेत्र में बढ़िया होता है, किसी-किसी का लगाव होता है और मेरा लगाव क्रिकेट से है। हम भी बहुत जगह मैच खेलने गए हैं, खेले भी हैं, तो हर जगह टूर्नामेंट होता है, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना हम बेलहर में एक अच्छा टूर्नामेंट कर सकें। तो स्टार्टिंग किए बहुत नीचे स्तर से। उस समय विनिंग अमाउंट हम लोग लगभग 7,000 से स्टार्टिंग किए थे, हमें याद है आज से 9 वर्ष पूर्व, जो संग्रामपुर एडमेरिट लिया हुआ था। फर्स्ट बार वो वहाँ पे विनर हुए थे बेलहर के शहीद झामा मैदान में। उसमें हम 4,000 रनर अप दिए थे और 7,000 विनर दिए थे, और उस समय एंट्री फी के आसपास हम 2100 के आसपास, मतलब छोटा मोटा स्टार्ट किए। और आगे जाने का इसका कारण है कि बिल्कुल निष्पक्ष, क्रिकेट में जहाँ निष्पक्ष हो और निष्पक्षता से खेल कराया जाए तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा। हर जगह और भी देखते हैं कहीं टूर्नामेंट होता है तो जैसे तैसे करा देता है, ये बेईमानी हो गया। लेकिन हमने उस चीज़ को दूर रखा, हमारे पास कुछ साधन था, मेरे पास खुद का एक दुकान है स्टूडियो संबंधित, तो जितना भी मेरे पास कैमरा था उस सभी कैमरे को हम यूज किए क्रिकेट में। बिल्कुल। और उस कैमरे के माध्यम से निष्पक्ष हुआ कि कौन सा रन आउट है, कौन सा कैच है, जिसके कारण से इस खेल को आगे बढ़ता गया। सभी दर्शक इसको चाहा, आगे तक ले गया, धीरे-धीरे और तरक्की होता गया और खेल में निखार आते गया। बिल्कुल निष्पक्ष, इसका मेन उद्देश्य है निष्पक्ष। और खेल का जो उद्देश्य है कि लोकल खिलाड़ी जो कि आज उसको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल सके, और इसी वजह से खेल आगे बढ़ता गया, खिलाड़ी आगे भी बढ़ते गए। ये मेरा मेन उद्देश्य था। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने कही कि निष्पक्षता जो है किसी भी गेम का एक अहम हिस्सा होता है, किसी भी खेल का। और जो यहाँ पर हमको देखने को मिला भी है, कई पिछले वर्षों से मैं इस टूर्नामेंट से जुड़ा हूँ, आपका शुक्रगुजार भी हूँ कि इस टूर्नामेंट से जोड़ने का आपने जो हमें कार्य किया है, तो कहीं न कहीं एक अच्छी चीज़ है। और दर्शक यहाँ इस टूर्नामेंट के गवाह हैं। इतनी अच्छी टूर्नामेंट जो करवाती है बीसीसी बेलर, कहीं न कहीं दर्शक गवाह हैं। और दर्शक उस मैदान से, सही जमा के मैदान पर काफ़ी ज़्यादा की संख्या में आते हैं, और मेरे ख्याल से कल भी पूर्णतः आएँगे, मैदान खचाखच भरा रहेगा। इनके बारे में भी निश्चित तौर पे आप हमें बताएँ। देखिए, ये जो बेलहर टी20 का जो 10वां सीज़न है, ये कहीं न कहीं दर्शक का प्यार ही है, खिलाड़ियों का प्रेम ही है, जो आज ये 10वां सीज़न हम करवा रहे हैं। अगर दर्शक नहीं हो तो ये खेल फिर, हर जगह टूर्नामेंट हो रहा है, तो देख रहे हैं लाइव भी चल रहा है लेकिन दर्शक नहीं है। लेकिन बेलहर टी20 का ऐसा खेल है कि यहाँ अगर लीग भी चल रहा है, क्वार्टर भी चल रहा है, सेमी भी चल रहा है, तो पता भी नहीं चलता है कि दर्शक घटा है। दर्शक की बढ़ोतरी होता है, उसका प्यार है। देख रहे हैं आप, बीसीसी का एक चैनल भी चलता है, बहुत सारा दर्शक इस पे प्यार भी दे रहे हैं, लाइव भी देख रहे हैं। लगभग 3,000 सब्सक्राइबर बीसीसी से जुड़ चुके हैं, उसका परिवार बन चुके हैं। दर्शकों के कारण और ये बेलहर टी20 में निखार आता आ रहा है। तो दर्शक के चाहूँगा कि दर्शक जो है बेलहर टी20 को निखारने में अहम भूमिका निभाया है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। और भी कुछ बातें हैं, थोड़ा-सा हम उस पे चर्चा करेंगे। स्पॉन्सर्स को लेकर हम थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। कोई भी टूर्नामेंट तभी सफल होता है जब वित्तीय विभाग आपका मजबूत हो। और जैसा कि बीसीसी बेलहर का इतिहास रहा है, कहीं न कहीं यहाँ के लोगों का सपोर्ट भी मिला है।
और कुछ छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं उसको यदि दरकिनार कर दिया जाए, लेकिन सपोर्ट बहुत बेहतरीन ढंग से मिला है। इसके बारे में कुछ बताएँगे आप? जी, सही बात है। देखिए, खेल कराने में तो निश्चित रूप से पैसे की ज़रूरत होती है और वो पैसा हम लोग में जो बीसीसी के सदस्यगण हैं, सभी मेहनती हैं। लेकिन फंडिंग जब तक कोई आगे नहीं आए, तब तक ये सुनिश्चित नहीं होता है कि मैच इस बार हम सोचे नहीं थे कि मैच करा पाएँगे। क्योंकि 9 साल पूर्ण हो चुका था, लेकिन कुछ सदस्यों के बदौलत चाहा कि नहीं मैच कराना होना चाहिए, लेकिन फंडिंग का भी ज़रूरत है। तो फिर लगातार 9 साल से मैं एक चीज़ को बताना चाहूँगा कि बेलहर प्रखंड प्रमुख नीलम देवी लगातार 9 सालों से, चाहे वो छोटा रकम हो, बड़ा रकम हो, वो मेहनत देते आया है और इस साल भी वो आगे आए कि कराइए, जो हम देते हैं, देंगे। तो ख़ासकर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी जो टीम मेंबर के जो सबसे ठोस लीडर है उमा दीदी, वो आगे बढ़ाने हमको बहुत आगे किया कि नहीं मैच होना है, बताओ क्या दिक्कत है? तो ऐसे-ऐसे बताएँ। तो बोला हम चलो ऊपर कराते हैं। तो उनका आत्मविश्वास थोड़ा कुछ हमको जगाया और कहा चलो कराते हैं। फिर एक दिलखुश झा जो राजपुर के पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने हौसला को बढ़ाया, उन्होंने भी कुछ मदद का आश्वासन दिया। फिर राजेश पासवान भी बोला कि नहीं कराओ, तो फिर उन्होंने भी मैच का बोला कुछ न कुछ करेंगे। तो फिर हौसला हुआ, फिर लड़कों से हमने बात किया कि क्या होना चाहिए, तो लड़कों ने जो हौसला दिया, तो मेरा सीना फिर से एक बार के लिए नहीं 10वां सीज़न होना चाहिए। तो फिर लड़कों की बदौलत और कुछ स्पॉन्सरों के बदौलत हमने आगे आए और लगभग तैयारी हमारा पूर्ण हो चुका है। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कल आप बेलहर के शहीद झामा मैदान में ठीक 9 बजे जुड़ जाइए, क्योंकि कल का 10वां सीज़न का पहला मुकाबला बेलहर के शहीद झामा मैदान में चांदन और संग्रामपुर ब्लॉक के बीच खेला जाएगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी हमसे जुड़ने के लिए। एक बार धन्यवाद। और मैं चाहूँगा दर्शकों से आप लोग कल आएँ, सुबह 9 बजे से हम जुड़ जाएँगे बीसीसी बेलर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देख पाएँगे आप। बहुत-बहुत धन्यवाद, अंत तक देखने के लिए।